मन का दौड़ता हुआ घोड़ा। आपको पता है ना, मन से ज्यादा कोई भी तेज दौड़ता है क्या? अभी आपका मन कहाँ है? मंदिर में है ना? आपका शरीर मंदिर में है क्या मन मंदिर में है? क्या है? मात्र आपका शरीर मंदिर में है, मन तो कहाँ है? दुकान पर। कि दुकान पे क्या कमी है, क्या चीज की जरूरत है, उसकी मुझको जाके अभी उसको जरूरत को पूर्ति करनी है। और भाभीियों का मन कहाँ है? जो बाहर दुकान लगी है ना, उस पे सबसे अच्छी सब्जी आई है क्या नहीं आई है, मुझको ये सब्जी लेके जाना है। ये चल रहा है क्या नहीं मन में? अभी ये चल रहा है। मन में तो सब्जी बसी है और ध्यान किसका लगा रहे हैं? भगवान का। तो ऐसे में कल्याण होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि मन से तो आप कहाँ हो? घर पे हो। और मात्र शरीर से अगर आप मंदिर में होगे तो कल्याण होने वाला नहीं है। और शरीर घर पे हो और मन भगवान के पास होगा तो आपका कल्याण हो जाएगा। मगर अपन क्या करते हैं? मन तो घर पे छोड़ के आते हैं। कहाँ छोड़ के आते हो आप लोग? घर पे छोड़ के आते हो और कहते हो मैं भगवान के पास हर दिन का जाता हूँ मगर मेरा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो होगा क्या आपका? कुछ नहीं होगा, क्योंकि पूरे मन वचन और काय से अगर आप भगवान के पास नहीं आओगे ना, तो आप कितने ही पूजा कर लो, कितने ही विधान करो, कितने ही जाप अनुष्ठान कर लो, मगर बिना मन की किया हुआ कार्य निवर सफल होगा क्या? नहीं होगा। इसलिए जब भी आप मंदिर आओ तो मंदिर में क्या बोलना? मैं अपने मन को भी मंदिर ले जाता हूँ। क्योंकि आप सब चीज को तो मंदिर ले आओगे, द्रव्य में पूरा अष्ट द्रव्य लेके आते हो मंदिर, मगर एक द्रव्य और ले आना। कौन सा द्रव्य? मन द्रव्य को। अगर मन द्रव्य आपका मंदिर नहीं आया तो आपका अष्ट द्रव्य आना बेकार हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अगर माता जी कहती हमेशा, अगर आपको मंदिर में आए हो ना, मंदिर की प्रथम सीढ़ी कर चलते हो, चढ़ते हो ऊपर, और तभी इस चीज का त्याग कर देना चाहिए। ये भगवान, मैं आपके मंदिर
करते हैं, जैसे ही मंदिर में आए और मन अपना जागृत हो जाता है। कभी आप आए मंदिर में और आपने भगवान से बोला कि भगवान मैं आपका भक्त बन के मंदिर में आया हूँ, ना कि इस मंदिर का मालिक बन के आया हूँ। आपने कभी बोला? नहीं, क्योंकि हम मंदिर तो आते हैं हमारे मालिकता बताने के लिए आते हैं ना। ये हमारा मंदिर, ये हमारे भगवान, ये हमारी जगह, इधर हम ही बैठ के पूजा करेंगे। बस ये चलता है ना। मंदिर में आते तो हमारा 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 बस ये होता है कि नहीं? करते हैं कि नहीं? हमारे भगवान है, आदिनाथ भगवान किसके भगवान है? किसके? हमारे। बस ये तो अपन अनादिकाल से भूल कर रहे हैं कि आदिनाथ हमारे हैं। आदिनाथ हमारे नहीं है भैया। आदिनाथ के जो गुण है वो हमारे हैं। क्या है? आदिनाथ नाम के तो बहुत इंसान मिल जाएंगे। आप तो हर कोई को क्या आदिनाथ समझ लोगे क्या? बहुत बच्चे हैं आजकल आदि नाम के, हैं क्या नहीं? मगर क्या सब अपने हैं? नहीं। जो आदिनाथ भगवान के गुण है वो हमारे हैं। कैसे? उनके गुण कैसे हैं? दूसरों की चीजों को ऐंठने के क्या? नहीं। जो दूसरों के ऊपर क्या करते हैं? परोपकार करते हैं, ऐसे भगवान है क्या? नहीं ना। जो दूसरों के ऊपर परोपकार करते हैं ना, स्वयं के ऊपर परोपकार करते हैं, ऐसे भगवान है क्या? नहीं। कैसे है तो फिर भगवान? माता जी आपको अभी 3-4 दिन से भगवान और गुरु का स्वरूप बता रही है। तो भगवान कैसे होते हैं? जो हित मित और प्रिय बोले वो भगवान होते हैं क्या? नहीं। वो तो कौन होते हैं? वो गुरु होते हैं। और गुरु और भगवान कैसे होते हैं? ना जो राग के में और ना देश में, वो भी कौन हो जाते हैं? कौन होते हैं? वीतरागी प्रभु। इसलिए हमेशा क्या करना? आदिनाथ हमारे नहीं है, पारसनाथ हमारे हैं क्या? पारसनाथ आपके हैं क्या? नहीं है। अब पारसनाथ आपके नहीं है? आप लोग तो भैया पारसनाथ को ही अपने अपना नहीं माना, तो किसको अपना मानोगे? वो लोग कान पर आती, किसको अपना मानोगे? पारसनाथ भगवान को कह दो हाँ, क्योंकि पारसनाथ भगवान के बिना भी आपका काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा। मगर पारसनाथ का नाम मेरा नहीं है, पारसनाथ भगवान का आचरण मेरा है। कैसा? पारसनाथ भगवान का नाम मात्र से आपका कल्याण नहीं होगा कि आप पारस 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 करते जाओ और आपका कल्याण हो जाएगा क्या? नहीं होगा। उनका जैसा आचरण है उसका अगर आचरण आप करोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा, ना कि पारस नाम से होगा। अगर आपका कल्याण पारस नाम से होना होता तो अभी तक हो गया होता, क्योंकि हमने जितनी बार अपने पुत्र का नाम नहीं लिया उससे ज्यादा किसका नाम लेते हो? भगवान का नाम लेते हो क्या? नहीं। क्या पुत्र का नाम लेते हो? नहीं, मैं भगवान का नाम लेता हूँ। अगर भगवान का अकेला नाम लेते हो तो कल्याण होने वाला नहीं है। उसके साथ उनका जो आचरण है उसका नाम ले लोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। मगर अपन क्या करते हैं? विद्यासागर जी, विराग सागर जी, विशोध सागर जी, सबकी जयकारे तो लगाएंगे, खूब जयकारे लगाते हैं। विद्यासागर जी मेरे, विराग सागर जी मेरे, विशोध सागर जी मेरे, मगर उनका आचरण कभी स्वीकार किया क्या? नहीं। माता जी आचरण तो उनका बहुत कठिन है, हम कैसे स्वीकार कर लें? उसी तरह आपको नाम लेने से सार्थकता नहीं है। अगर उनका एक आचरण आपके अंदर आ गया तो कभी ना कभी उनके पूरे आचरण तो आपके अंदर आ ही जाएंगे। तब पूज्य पुरुष बोलते हैं ना, आपको जिसके जैसा बनना है उसके जैसा रहना प्रारंभ कर दो। आपको भगवान बनना है क्या? बनना है क्या? बनना है? डाउट में हो, डाउट में रख रहे हो कुछ लोग। आशीष भैया भगवान बनना है क्या? बनना तो है, मगर भगवान का आचरण हम नहीं करेंगे तो भगवान बन जाओगे क्या? नहीं बनोगे। आप किसका आचरण कर रहे हो?
तो हम भगवान की शरण में है तो भगवान का आचरण कर रहे हैं, और घर पर जाएंगे तो घर का आचरण कर लेंगे। अगर दो नाव में सवार रहोगे तो कभी भी आपका बेड़ा पार होगा क्या? नहीं होगा। इसलिए हमेशा घर पर भी रहो मगर भगवान का आचरण करोगे तो घर पे रहते हुए आप क्या बन जाओगे? परमात्मा बन जाओगे। और घर पे नहीं रहते हुए, मंदिर में रहते हुए आप घर का आचरण करोगे तो क्या भगवान बनोगे? नहीं बनोगे। बस उसी तरह एक नगर में एक साधु महाराज रहते थे। अब वह अपने घोड़े के साथ सवार होकर कहीं और जा रहे थे। तो जैसे ही रास्ते में जा रहे थे तो एक श्रावक उनको मिला, और श्रावक ने बोला कि महाराज हमको भी थोड़े से दूर तक आप छोड़ दो। तो उनमें साधु के तो कैसे होते हैं, उपकारी होते हैं ना, होते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है हम आपको थोड़ी दूर तक छोड़ देते हैं। तो उसके घोड़े पर उन्होंने उसको भी बिठा लिया। अब जैसे ही दोनों जने बैठे तो उनके वार्तालाप स्टार्ट हो गई। अब जैसे ही बात करते करते वो जो श्रावक था उसके मन में थोड़ा सा मायाचारी आ गई। अब शांति से कहते हैं कि आपको इस घोड़े की जरूरत क्या है? क्या बोलते हैं उससे? आपको इस घोड़े की जरूरत क्या है? आपकी तो ना पत्नी है, ना पुत्र है, ना आपका धन है, ना व्यापार है, मगर आपको इस घोड़े की क्या जरूरत है? घोड़े की जरूरत तो किसको होती है? हम जैसे आम इंसान को जरूरत होती है। आप ये घोड़ा हमको दे दीजिए। क्या कर दीजिए? ये घोड़ा हमको दे दीजिए। तो संत ने भी कहा ठीक है हम आपको ये घोड़ा दे देंगे, मगर मेरी एक शर्त है। आपका जो नगर है इधर से 3 किलोमीटर बचा है मात्र। कितना बचा? 3 किलोमीटर। और 10-15 मिनट में आपका गांव आ जाएगा। जब तक आपका गांव ना आए तब तक आपको बिना रुके राम राम का जाप करनी है। क्या करनी है? राम राम की जाप करनी है। तो वह श्रावक बोलता, वो लोग बोलता कि बहुत बढ़िया, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं जाते जाते 15 मिनट ही तो करना है। बस उसने राम राम की जाप करना प्रारंभ कर दिया। अब जैसे ही वो राम राम की जाप कर रहा था वो घोड़े को बहुत तेज चला रहा था। अब जाता जा रहा घोड़ा। अब उसके मन में एक बात आ गई कि मैंने साधु से तो बोल दिया कि घोड़ा मुझको दे देना, मगर मैंने उससे ये तो नहीं बोला कि उसकी लगाम भी मुझको देना। अब मन का जो घोड़ा था वह उस घोड़े से भी ज्यादा आगे बढ़ने लगा। अब जैसे ही अब उसके मन में विचार आ रहा था कि अगर मैं साधु से ये बात नहीं बोलूंगा कि मुझको लगाम भी दे देना तो घोड़ा की लगाम तो मेरे पास आएगी ही नहीं। बस अब उसने राम की जात को एक साइड छोड़ा और क्या बोला, संत जी मैं आपसे एक बात कहना तो भूल ही गया कि ये जो घोड़ा है उसकी लगाम मुझको दे देना। अब संत ने कहा ठीक है मैं आपको लगाम तो दे ही देता, मगर अब ना आपको मैं घोड़ा दूंगा ना लगाम दूंगा। क्यों नहीं दूंगा लगाम आपको? क्योंकि आप तो शर्त में हार गए। अब तक वह श्रावक को पता पड़ा कि मैं शर्त में तो सच्ची में हार गया, तो वह चुपचाप लेके और उतर गया अपने घोड़े से नीचे और पछताता कि अगर मैं संत की बात को मान लेता तो 1 मिनट में घोड़ा किसका होता? मेरा हो जाता। क्योंकि घोड़ा देता तो लगाम तो अपने आप ही देनी पड़ती उसको। ये कोई बात होती है कि घोड़ा देगा तो लगाम नहीं देगा? मगर उस श्रावक को बस एक बात तो समझ में आ जाती कि अगर घोड़ा मिलेगा तो लगाम तो अपने आप मिल ही जाएगी। बस अपन भी तो ये तो करते हैं, भगवान के पास आते हैं, भगवान से क्या मांगते हैं? भगवान मुझको आप जैसे सुख दे देना। क्या कहते हैं? आपके जैसे सुख दे देना। मगर भगवान से पर मांगना चाहिए क्या? भगवान के पास भिखारी बन के आना चाहिए
आप भक्त बनकर आओगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, वो भिखारी बनकर आओगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। ये होता है ना, आप भगवान तो आपको देना चाह रहे हैं कि सुमेरु पर्वत बराबर, मगर आप मांगते कितना हो, राई के दाने बराबर। तो भगवान आपको ना राई के दाने बराबर देता है ना सुमेरु पर्वत के बराबर, क्योंकि वो तो भगवान भी कहता है कि भगवान तो कुछ देते हैं क्या। अगर भगवान आपको सब कुछ देने लगे तो क्या भगवान होंगे क्या? नहीं, भगवान की भक्ति से स्वतः ही आपको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। मगर अपन क्या करते हैं, भगवान की भक्ति तो करते हैं मगर भक्ति पर अपन को विश्वास होता है क्या? नहीं होता है, क्योंकि अगर हमने भगवान से नहीं मांगा और भगवान को नहीं पता पड़ा कि हमको क्या चाहिए तो हमको कैसे मिलेगा। इसलिए अपन भगवान से आके एक बार तो अपनी अर्जी जमाई दो, ये सोचते हैं कि नहीं? क्यों बसंत भैया, ये सोचते हैं ना कि भगवान को कैसे पता पड़ेगा, तब तक हम बोलेंगे नहीं, तब तक भगवान को पता नहीं पड़ता है। ऐसा होता है क्या? भगवान के ज्ञान में तो 3 लोग झलक रहे हैं, आप बोलोगे तो भी पता नहीं पड़ेगा और बोलोगे तो भी पता चलेगा क्या? हाँ चलेगा, मगर आपकी वह भगवान पूर्ति करेंगे क्या? विषय वासना की भगवान कभी भी पूर्ति नहीं करते। आप उनसे भगवान की गुण मांगते तो भगवान एक रत्ती आपको गुण तो दे ही देते, मगर आप भगवान से क्या मांगते हो? भगवान हमारा पुत्र अच्छे से पढ़ लिख जाए, हमारी बात मानने लगे। जब आप अपने पिताजी की बात नहीं मानते तो आपका पुत्र आपकी बात मानेगा क्या? नहीं मानेगा ना। इसलिए अगर आपको अपने पुत्र से बात मनवानी है ना तो पिता की बात मानना शुरू कर दो। उसी प्रकार अगर भगवान को आपकी बात मनवानी है ना तो भगवान की बात आप मानना प्रारंभ कर दो। भगवान ने आपसे क्या कहा कि सुबह से उठो, भगवान की पूजा करने के लिए आओ, अभिषेक करने के लिए आओ, गुरुओं को आहार देने के लिए आना है, चौका लगाना है। मगर अपन क्या करते हैं, 2 दिन लगा लेंगे, 3 दिन आ जाएंगे, फिर छुट्टी कर देंगे। ये भगवान ने कहा कि आपसे नहीं। क्या होता है, थोड़ा सा सिर दर्द हुआ क्या, 8 दिन की भगवान की छुट्टी। दुकान की छुट्टी होती है क्या? नहीं। दुकान तो अगर सिर दर्द हो रहा होगा तो 9 बजे की 8 बजे खुल जाएगी, मगर भगवान के पास आना बंद हो जाता है, क्योंकि अपन को भगवान की अहमियत का पता नहीं है ना। है क्या आपको भगवान की अहमियत का पता कि अगर हम भगवान के पास आएंगे तो आचार्य परमेश्वरी बोलते हैं कि अगर आप भगवान के पास आओगे, मंदिर में आओगे तो मंदिर की जो नींव होती है ना वह कहाँ, मंदिर की जड़ कहाँ होती है? आपकी दुकान में। अगर आप मंदिर में आके पुण्य करोगे ना तो हम 12 बजे की दुकान खोलो तो आपकी जितनी आपके आगे वाले दुकान वाले की बिक्री नहीं हो रही होगी ना, उससे ज्यादा आपकी बिक्री हो जाएगी। क्यों होगी? बस पुण्य करके तो देखो। मगर अपन क्या करते हैं, ऐसा अपन को विश्वास होता है क्या? नहीं। अगर हमने दुकान नहीं खोली और दूसरे ने दुकान खोली और उसके पास ग्राहक चला गया तो हमारा ग्राहक तो टूट जाएगा ना। इसलिए क्या करते हैं, वो 8 बजे दुकान खोलेगा तो मैं 7 बजे दुकान खोल के बैठ जाऊंगा। होड़ लगी रहती है दुकान में, तो क्या करते हैं, एक दूसरे से होड़ लगाते हैं। और ऐसे ही अपन मंदिर में करते हैं क्या, वो 6 बजे आ रहा तो मुझे 5 बजे मंदिर आना है। करते हैं क्या? नहीं भैया, तुम 6 बजे आ जाना, मैं 7 बजे अच्छे से आऊंगा, तू पूरा काम करते ना मंदिर का। ये कहते हैं क्या नहीं कहते हैं हेमंत भैया? ये कहते हैं कि नहीं, तू 7 बजे आ जाना और पूरा मंदिर का काम करके चला जाना, फिर बात का जितना बनेगा मैं बहुत पूरा कर दूंगा। ये कहते हैं क्या? नहीं। मगर ये कहना अपना प्रमाद की बस कह रहे हैं, क्योंकि जो निद्रा देवी होती है वो अपन को कभी छोड़ती है क्या? नहीं छोड़ती है। जो आपका आलस है वो कहता कि कमर अच्छा तो है, थोड़ा सा और सो जाओ, ये लगता है कि नहीं, तब अपन कमर को उठाते तो लेते
के मध्य मंदिर जाना है, अभी तो थोड़े से देर और सो जाओ, बस यही आता है मेरे मन में। और बस उसी समय ये कह रहे थे नहीं, मेरे को अपने कर्मों की निर्जरा करना है, इसलिए मुझको मंदिर जाना है। अब जाने की अगर आप तैयारी भी करने लगो ना मंदिर जाने की, तो आपको पुण्य लगता है कि पाप पुण्य लगता है। और उसी जगह पर अगर आप दुकान जाने की तैयारी करने लगो तो पाप लगेगा। इसलिए पुण्य के कार्य करने के लिए तो सोचना कभी नहीं, और पाप के कार्य करने के लिए हमेशा सोचते रहना। बोलो अहिंसा में विश्व धर्म की